बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज हम जो वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, ये ख़ास अमल एक आयत पर मुश्तमिल है। यानी इस अमल को आपने असर की नमाज के बाद एक ही जगह पर बैठकर आपने इस आयत को पढ़ना शुरू कर देना है। इंशाअल्लाह ताला यकीन मानिए अब अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे आपको फौरन मिल जाएगा। आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी और जो भी मुश्किल है वो आपकी आसान हो जाएगी। तो जिस आयत के बारे में आज हम आपको बताएंगे वो आयत आयत करीमा है। ये आयत यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है और बेशक मैं ही कसूरवार हूं। इस आयत को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के अंदर जब वो चले गए तो उन्होंने इसी आयत को पढ़ने का सहारा लिया। आपने इस आयत को कसरत के साथ पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी एक आयत को पढ़ने की बदौलत से उनकी परेशानी को खत्म किया और मछली के पेट से वो इसी आयत को पढ़ने की बदौलत से बाहर आए। तो अल्लाह पाक जो है उनकी मुश्किलात को दूर फरमाता है जो भी आयत करीमा को कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये करना है कि असर की नमाज के बाद, यानी असर की नमाज जब आप अदा कर लें, एक ही जगह पर बैठकर जाए नमाज पर बैठकर किबला की तरफ मुंह करके आपने वजीफे को शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ लेना है। जब आप अव्वल और आखिर 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दरमियान में आपने आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत को आपने 500 दफा यानी 500 टाइम्स आपने इस आयत को पढ़ना है। और जब आप ये 500 दफा इस आयत को पढ़ लेंगे उसके बाद आपने अपनी आंखें बंद करके अल्लाह तबारक व तआला के 2 नाम या समीउ या वहाबु, या समीउ या वहाबु, इन 2 नामों को इकट्ठा आपने 100 मर्तबा पढ़ना है। फिर आखिर में 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आजिज़ी और इनकसारी के साथ आपने रो रो कर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके मुंह से निकलेगा अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे आपको फौरन मिल जाएगा। आपकी मांगी हुई हर दुआ जो है वो कबूल हो जाएगी। इस खास अमल को पूरे यकीन के साथ कीजिए। जब आप ये वजीफा करें आपके जहन में आपका जो मकसद है, जो आपकी परेशानी है वो लाजमी होनी चाहिए। तो इस वजीफे को आप खुद भी करें और इस वीडियो को सदका जारी समझकर लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।